और इस पर चिड़िया और बैठी होती है, कितना मज़ा आता है। सुबह सुबह तो आलू आलू ना निकाल लूँ हैं। अरे वाह, सकता है सुबह सुबह चिड़िया आती है। डॉक्टर तो वो दिखा दिया, देखो मैं तो जुड़े है, ये जुड़े हैं हनु के। ये देखिए कितना बढ़िया फूल खिल रहा है, पूरी तरह खिल गए हैं ये तो। वाह। और ये नींबू में आ रहे हैं बोर, और देखते हैं कितने झड़ते हैं और कितने टिकते हैं। निकल आया है, ये लग गया। ये देखिए चूल्हे की रोटी, लहसुन की चटनी और हलवा। नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं चूल्हे पर खाना नहीं बनाने वाली प्रॉपर, मैं चूल्हे पर बनाऊंगी रोटी चूल्हे की, और लहसुन की चटनी बनाऊंगी, और थोड़ा सा बच्चों की डिमांड पर बनाऊंगी हलवा सूजी का। तो आज खाने में अलग ही स्वाद आने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने चूल्हे को तो मैंने साफ कर दिया है, यानी कि पोंछ दिया है। क्या हुआ ना? ये क्या दिखा दिया मैंने, हैं? दांत टूटा वो दिखा दिया, देखो मैं तो जुड़े है, ये जुड़े हैं हनु के तो दांत, हनु के दांत तो जुड़े हैं। चूल्हे पर मैंने पुताई कर दी है, यानी कि चूल्हे को साफ कर दिया, और सारा सामान लेकर आ गए हैं हम खाना बनाने का। गार्डनिंग के क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया है, फूल इतने अच्छे से खिले आए हैं। जब तक चूल्हा सूख रहा है तो मैं सोच रही हूँ लहसुन की चटनी ही पीस लेते हैं। हाँ, चूल्हे पर रोटी बनाना सीख गई, सब कुछ इतना तो कर ही लेती हूँ, नहीं तो पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। चूल्हा देख के ही मुझे डर लगता था, ऐसे डर लगता था चूल्हे वाली ससुराल ना मिल जाए कहीं, मुझे ऐसा लगता था। तो सबसे पहले मैं छील लेती हूँ लहसुन। भाई लहसुन की चटनी जो बनानी है तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ले कह रही हूँ हट जा, हट जा, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं तो धो के डालना पड़ेगा। देख मैं बताती जाऊँ। ये क्या कर रही है? धनिया का डाल रही हो? जीरा पे है ना? हाँ। हाथ में मिर्ची हो जाएगी। मैं तो खाना बना रहा हूँ। खाना बना रहे हो? हाँ। हैं? देखो डरा दी। नहीं चिमटा बता। अब लड़ाई हुई, किस में हुई लड़ाई? वेरी गुड। चीकू ने भी, चीकू दे दे, इसे दे दे। नमक तो चाहिए। पीछे बैठते हैं ना दोनों, उनके भी सब गलत भाई। अब मेरा चूल्हा भी जल गया है, थोड़ा और जल जाए ना, लकड़ियाँ आग पकड़ लें तो फिर अच्छे से जल जाएगा। अब ये देखिए ये अच्छे से चूल्हा जल गया। मैंने चढ़ा दी एक कढ़ाई, अब लकड़ियों ने अच्छे से आग पकड़ लिया। अब मैं इधर साइड में डाल देती हूँ शकरकंदी और आलू भूनने के लिए। ये देखिए ये भूनते रहेंगे, इधर मैं बना लेती हूँ हलवा सूजी का। तो मैं सूजी में घी मिला के लाई थी, क्योंकि वैसे भी घी डालो फिर सूजी डालो, एक साथ भी डाल सकते हैं, तो फिर मैं उसे एक साथ डाल दिया। अब चूल्हे पे आंच थी तेज, तो मैंने नीचे उतार लिया, थोड़ा नीचे भुना, फिर ऊपर कम आंच में भूनने लगी मैं, क्योंकि सूजी जब तक अच्छे से भुनेगी नहीं ना, जब तक उसमें वो है ना, वो फूलेगी नहीं। और अब मैंने डाल दिया इसमें पानी, फिर भी ये मतलब वाइट भुनी है, लेकिन मैंने बहुत देर तक भुनी है इसे, तो भुन तो गई है अच्छे से। तो अब इसमें डाली है मैंने चीनी, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। चीनी मैंने डाली है वो जो आती है ना बिना पॉलिश वाली चीनी। अब एक चूल्हे से एक कहानी भी जुड़ी हुई है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में पूरी कहानी बताऊंगी, और अभी आपको छोटी छोटी क्लिप दिखाती जाऊंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस कहानी की बात कर रही हूँ। अब देखिए हलवा बन गया, लेकिन मुझे मिली चूल्हे वाली ससुराली। हाँ। अब ये क्या कर रही हो? ये कैसी चीज़ है? ये कैसी है? घी अलग हो गया है, अब हलवा बन गया है। आज इस हलवे में अलग ही टेस्ट होगा। बनाया सूजी का हलवा बन के हो गया है तैयार। ये देखिए अच्छे से भुन भी गया है ये क्या आँच। अच्छा, तो शुरू में तो मैं बड़ी घबराई, मैंने कि कैसे करूं, फिर मेरे को चश्मा हट भी सकता है भाई।
देखो फूकनी मार मार के हालत ख़राब हो गई। ये देखो, अब मैं तवा साफ़ कर लेती हूँ और इस पर रख दूँगी एक मैं बड़ी कटोरी, और उसमें मैंने घी डाला है, जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है। अब मैंने डाल दी है चटनी, नहीं हींग नहीं डाली है मैंने। अब मैंने चटनी डाल दी है और घी में अच्छे से उसे, वैसे हम चटनी कच्ची भी खा सकते हैं लेकिन ऐसे भून के मैंने आज बनाई है। मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से बनाई जाए जिससे अलग टेस्ट आएगा। अब मैं हाथ की रोटियां बना रही हूँ चूल्हे पर। तो ये देखिए, जैसी भी आती हैं वैसी मैं बना रही हूँ। एक ना एक दिन मेरी रोटी भी गोल बनेगी और एकदम परफेक्ट बनेगी चूल्हे की। तो ये देखिए, अब मैंने साइड में ईंट रख दी है, मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। अब मैं निकालूंगी आलू। तो खाना तो मैंने बना लिया है चूल्हे पे। अब मैं सोच रही हूँ, उस दिन मैंने निकाली थी गाजर अपने खेत में से, आज मैं निकालूंगी आलू, क्योंकि मुझे लगता है आलू भी तैयार हो गए हैं। को निकालते हैं आलू और देखते हैं कितने आलू निकलते हैं ना। चलते हैं। अरे वाह, आलू तो बहुत सारी। ओ ये सबसे बड़ा है ना, ये देखो। ओ एक और है। ओ ये सबसे बड़ा है शायद। ये आलू तो मैंने बोया था, इसी में से तो निकले। कंदी आलू भी चूल्हे में भून लिए हैं। ये लहसुन की चटनी है, ये रोटी देखिए, और ये है सूजी का हलवा। अब हम नीचे जाके खाएं। अब मुझे ऐसा लगा था जैसे कि नीचे किसी ने गेट खटखटाया हो, और देखो तो मैं जाके देख रही थी कि किसने। फिर मैंने देखा कि हमारे नए वाले घर का किसी ने गेट खटखटाया था, कोई आया होगा वहाँ पर। तो आवाज़ तो आती है, सामने ही हमारा नया वाला घर है। ये देखिए, आपको टेरेस दिखाई दे रहा है, सामने ही नया वाला घर है। एक बार की सब्जी तो बन जाएगी आराम से। और पहले निकाल लेती ना, तो पहले मैं आलू टमाटर की सब्जी भी बना लेती। टमाटर भी लगे हुए हैं लेकिन कच्चे हैं ना। ये देखिए, चूल्हे की रोटी, लहसुन की चटनी और हलवा। तुम भी खा लो, आप लोग भी आ जाइए, चूल्हे की रोटी खाइए लहसुन की चटनी के साथ। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मुझे तो भाई बहुत पसंद है चूल्हे का खाना। बंदर के लिए डंडा रखा है, बंदर आए तो भगा देना डंडे से। जो चुपचाप रहना, कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर बैठ जा, खेले, आ जा। मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मैं थक गई अब बहुत। इंग्लिश का पेपर है ना, मुझे पढ़ाना है थोड़ा, मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, ऊपर मेरे पे नहीं होगा, ऊपर आ रहा, अंदर ना आ जाए। तो हमने शाम की चाय भी पी ली है। अब मैं चीकू सो के उठी नहीं रही है, उसे और सोना है। मैंने कहा भाई आज पढ़ ले लैंग्वेज, कल लिटरेचर पढ़ लेना, है ना, एक सब्जेक्ट करके कर लो, कल छुट्टी है तो आज लैंग्वेज। तो अब आप भी हनु जग गया क्या? तो आप लोगों को लहसुन की चटनी कैसी लगी, हाथ की रोटी मैंने जो बनाई वो कैसी लगी? भाई मुझे चूल्हे पे बनाना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती रहती हूँ। जो काम नहीं आता ना, वो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि क्यों नहीं कर सकती मैं। आज हम थोड़ा ख़राब करेंगे, फिर उसके बाद और बेटर करेंगे, और ज़्यादा बेटर करेंगे ना। तो रोज़ करेंगे काम, मतलब करते रहेंगे, हमारे अभ्यास में रहेगा एक तरह से। तो हमारा धीरे धीरे काम जो है वो अच्छा होता जाएगा। और तो भाई अब मैं इतना तो बना ही लेती हूँ, चूल्हा जलाना सीख गई, चूल्हे पर रोटी बनाना सीख गई, सब कुछ इतना तो कर ही लेती हूँ। नहीं तो मैंने कि कैसे करूँ। फिर स्टोव लेकर आए थे हम लोग, तो मैं स्टोव पे, चूल्हे पे तो आता नहीं था बनाना। और हमारे यहाँ क्या होता था, जब गैस ख़त्म हो जाती, जब स्टोव जलाते थे तो स्टोव भी जलाना बड़ा आफत लगता था कि बार बार जलाओ। गैस तो हाल तुरंत जल जाती थी, तो स्टोव में भी बड़ी दिक्कत आती थी। फिर मैं वहाँ स्टोव पे करना पड़ा। मम्मी पापा आए एक दिन, उन्होंने देखा स्टोव पे कर रही है, और मैंने बताया नहीं पापा मैं स्टोव पे करती हूँ, मम्मी को नहीं पापा मैं स्टोव पे करती हूँ। तो परेशान हो गए वो। सोई मम्मी ने एक सिलेंडर और गैस अपना एक सिलेंडर दे दिया। मम्मी का ही सिलेंडर चल रहा है अभी तक। देखा, जबकि मम्मी के पास 2 सिलेंडर थे बस, एक डीबीसी का, एक वैसा। मम्मी खुद परेशान होती रही एक सिलेंडर में सालों साल। हाँ, लेकिन मम्मी ने मुझे एक सिलेंडर दे दिया। फिर मैंने गैस चूल्हा वगैरह खरीद लिया सब। मैं आगरा से सिलेंडर ग्वालियर लेकर गई, ट्रेन में रख के। अलाउ नहीं था सिलेंडर ले जाना। हाँ, सिलेंडर ले जाना अलाउ नहीं है।
हाँ, मैं ट्रेन फिर खाना बना, तब मुझे थोड़ा बहुत चैन मिला। तो चलिए, ये बात है ना कि चूल्हे की बात आई है, तो गैस, थोड़ी पुरानी यादें भी थोड़ी ताज़ी हो जाती। हम लोग जब ऐसे काम करते हैं कि उस समय चूल्हे पे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, अब आ रहे हैं। अब ये सब अनएक्सपेक्टेड था, ये था ना कि घर में सारी सुविधा थी, तो वहाँ एकदम देख के ऐसा लगा कि अब कैसे होगा, क्या होगा। चलिए फिर कोई बात नहीं, को यहीं करते हैं एंड। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो ये कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर। 16 मिनट हो गए, बाबा नहीं आया अभी तक, आज है 19 तारीख।